अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर अहमद ज़ीशान, बोन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपको दिखाता हूँ कि ये जो एरिया है ना, ये जैसा कि आप देख सकते हैं जूम करने के बाद, इसको हम बोलते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। यहाँ पे ये जो रिब आ रही है ये मैन्यूब्रियम स्टर्नम के साथ मिल रही है, जबकि इस एरिया को यहाँ से अगर हम देखें तो ये मैन्यूब्रियम का पार्ट है। इस एरिया को हम बोलते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। सो आगे बढ़ते हुए इसको यहाँ पे मैं ऐसे लेबल कर देता हूँ, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ये पोस्टीरियर रिब्स हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं पीए व्यू, तो ये पोस्टीरियर रिब है। ये जो यहाँ से ये जा रही है, ये पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं, ये पोस्टीरियर रिब्स हैं। ऐसे ही इसी तरह लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो ये पहली है, ये दूसरी जा रही है, ये तीसरी जा रही है, ये चौथी जा रही है, ये पाँचवीं, ये छठी है, सातवीं, आठवीं और नौवीं। यहीं पे अगर हम एंटीरियर रिब्स को देखें तो यहाँ से मैं रोटेट होता हुआ, ये पहली आ रही है, ये दूसरी आ रही है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पाँचवीं है और ये छठी है। ये मैंने आपको बता दी एंटीरियर और पोस्टीरियर रिब्स। अब यहाँ से मैं आगे आपको बताऊँगा कि जब भी हमने एक्सरे के ऊपर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो एक्सरे के ऊपर हम लंग फील्ड को 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। ये जो एंटीरियर रिब आ रही है, ये पहली और ये दूसरी। यहाँ पे ये जो रिब यहाँ तक आ रही है, ये ऊपर वाला जोन जो है ना, इसको हमने बोलना है अपर जोन। अपर जोन कोई भी किसी भी किस्म का कोई कंसोलिडेशन, मैलिग्नेंसी है या कोई फाइब्रोसिस, हमारा अपर जोन। दूसरी के बाद तीसरी और जो चौथी रिब है ना, ये हमारा मिडल जोन। तो ये हमारा मिडल जोन हो गया। पहली और दूसरी अपर, तीसरी और चौथी रिब का, एंटीरियर रिब का जो जोन है मिडल हो जाएगा और उससे नीचे लोअर जोन हो जाएगा। ऐसे ही लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा। इसी तरह हम जो जब लंग्स को, पैरेन्काइमा को देखते हैं तो लंग पैरेन्काइमा दोनों तरफ, जो राइट लंग है उसके 3 लोब्स हैं, जो लेफ़्ट लंग है उसका 2 लोब्स हैं। यहाँ पे ये जो मैंने आपको मिडल जोन बताया है, ट्रांसवर्स फिशर होती है, ये आप याद रखिएगा, ट्रांसवर्स फिशर। और यहाँ से ही नीचे ऑब्लिक फिशर आ रहा होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो है लंग है, यहाँ से लेकर ये वाला अपर लोब है, ट्रांसवर्स फिशर से ऊपर, ट्रांसवर्स फिशर और ऑब्लिक फिशर के बीच वाला मिडल लोब है, और जो ऑब्लिक फिशर है वो नीचे डायाफ्राम तक, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लोअर लोब। अगर मैं लेफ़्ट लंग को देखूं तो यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिए, लेफ़्ट लंग को देखो तो यहाँ पे एक ही हार्ट के पीछे फिशर आ रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक फिशर, जो कि लेफ़्ट लंग को अपर और लोअर लोब में डिवाइड कर देता है। तो ये हो गए हमारे फिशर्स और लोब्स ऑफ द लंग्स। उसके बाद ये हमारा डायफ्राम है, ये बिल्कुल ऐसे ही सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये राइट है, ये लेफ़्ट डायफ्राम है। इसको हम बोलते हैं राइट सीपी, कार्डियो कोस्टोफ्रेनिक एंगल। इसको हम बोलते हैं सीपी, कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ये राइट कोस्टोफ्रेनिक एंगल है और ये लेफ़्ट कोस्टोफ्रेनिक एंगल है। जबकि दोस्तों ये जो हार्ट के साथ डायफ्राम जहाँ पे आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल, और ये लेफ़्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल। कि ये राइट डायफ्राम है, ये उसका राइट कोस्टोफ्रेनिक एंगल है, ये उसका राइट कार्डियोफ्रेनिक, ये लेफ़्ट हार्ट पे कार्डियोफ्रेनिक एंगल है लेफ़्ट वाला, और ये वाला लेफ़्ट, तो ये हमारा लेफ़्ट कोस्टोफ्रेनिक एंगल हो गया।
यहाँ पे आपको एक ये पैच नज़र आ रहा होगा, ये आपको एक पैच नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक बबल। स्टमक में होती है जब हम फूड इनटेक करते हैं, तो ये हमारा लेफ़्ट साइड पे स्टमक होता है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक बबल। तो अब मैं आपको हार्ट के शैडो के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करवा दूँ। ये हार्ट का बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, ये हार्ट का लेफ़्ट बॉर्डर है। मैं हार्ट का शैडो डिस्कस करने लगा हूँ। यहाँ पे जो हार्ट का राइट साइड है, यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा आता है। ये सुपीरियर वेना केवा है जो राइट हार्ट के ऊपर से आ रहा है, राइट एट्रियम। जबकि ये नीचे वाला जो जितना भी एरिया, ये सारा राइट वेंट्रिकल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और यहीं से नीचे आपको इन्फीरियर वेना केवा इसको ज्वाइन करती है आके, इन्फीरियर वेना केवा। लेफ़्ट हार्ट बॉर्डर की बात करते हैं। ये जो आपको ब्रिज सा नज़र आ रहा है, ये है एओर्टिक नक्कल। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो ये जो लाइन अंदर को जा रही है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैंथस, जहाँ पे पल्मोनरी वेसल्स दोनों तरफ हाइलम में, ये हाइलम है लेफ़्ट, ये राइट है, यहाँ पे एंटर हो रही है लंग्स में। ये पल्मोनरी कैंथस है, ये है लेफ़्ट एट्रियम, जबकि इधर नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो आपको ये इमेजिनरी सी एक शैडो नज़र आ रहा है और एक ये नज़र आ रहा है, ये दोनों तरफ हैं पल्मोनरी वेसल्स। ये पल्मोनरी वेसल्स हैं जो दोनों तरफ हाइलम में एंटर हो रही हैं और लंग में जा रही हैं। उसके बाद आखिर में मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे जूम करें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा ट्रैकिया, ये ऐसे आ रहा है, ये है ट्रेकिया। ये यहाँ पे राइट ब्रोंकस में डिवाइड हो रही है और इधर को ये लेफ़्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो रही है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने ये कैसे देखना है कि कौन सा ये राइट लंग है या ये वाला राइट लंग है। क्योंकि बाज़ोकात वैसे तो मैं पता है कि हार्ट लेफ़्ट साइड पे लाई कर रहा होता है। अगर पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया है, उसका बाय बर्थ हार्ट राइट साइड पे है, तो हमें उसका एक्सरे, जिस पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा, इस तरह उल्टा दिखाई देगा, तो उसका हमें एक्सरे उल्टा दिखाई देगा। तो उसमें 2 या 3 पॉइंट क्या आप याद रखिएगा। गैस्ट्रिक बबल हमेशा लेफ़्ट साइड पे होता है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो पहला आपको ब्रिज सा नज़र आएगा, ये इसको हम बोलते हैं एओर्टिक नकल, ये हमेशा लेफ़्ट साइड पे होगी। तो ये 2 पॉइंट हो गए जिससे आप देख सकते हैं। दूसरा ये जो डायाफ्राम है, ये राइट वाला और ये लेफ़्ट वाला, याद रखिएगा हमेशा राइट वाला डायाफ्राम थोड़ा 1.5 इंच हमेशा ऊपर होता है। तो इससे भी हमें ये 3 पॉइंट है मेनली, जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये वाला हार्ट का राइट है या ये वाला लेफ़्ट। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये देखें, पहला जो मैंने लिखा है सुपीरियर वेना केवा, ये यहाँ पे ऊपर से आ रही है, हार्ट में एंटर हो रही है। ये है राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट एट्रियम बना हुआ है, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा आ रहा है। ये हमारा कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, ये यहाँ पे, जहाँ पे रिब मेनुब्रम के साथ अटैच हो रही है। ये हमारा अपर जोन है, ये हमारा मिडल जोन है, ये ट्रांसवर्स फिशर है, ये ऑब्लिक फिशर है, ये हमारा अपर जोन है, मिडल जोन है, लोअर जोन है। ये हमारा राइट कोस्टोफ्रेनिक एंगल है, ये वाला हमारा लेफ़्ट कोस्टोफ्रेनिक एंगल है, ये वाला हमारा लेफ़्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल है, ये वाला हमारा राइट कार्डियोफ्रेनिक एंगल है, ये हमारा इंफीरियर वेना केवा आ रहा है। ये पल्मोनरी वेसल्स हैं जो हार्ट से ओरिजिनेट होके लंग में जा रही हैं। ये हमारी राइट पल्मोनरी वेसल है, ये हमारी लेफ़्ट पल्मोनरी वेसल है। एओर्टिक नकल है, ये पल्मोनरी कैंथस है, ये हमारा लेफ़्ट एट्रियम है। दोस्तों ये हमारा लेफ़्ट डायाफ्राम है और ये हमारा गैस्ट्रिक बबल है।